आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 7 के विज्ञान से अध्याय 10। ठीक है, और इस अध्याय 10 का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो विद्युत धारा और इसके प्रभाव के हम सभी प्रश्न एवं उत्तर को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा और इसके प्रभाव के हम सभी प्रश्न को क्या किया है, कॉपी पर हम लिख लिए हैं। चलिए कॉपी पर हम बतलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का उपयोग बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक का उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा के प्रभावों का उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, और इसका एक प्रभाव हो गया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग खाना बनाने का हीटर। ठीक है, खाना बनाने का हीटर और पानी गर्म करने का हीटर। उसके बाद हो जाएगा विद्युत आवरण, और उसके बाद हो जाएगा गीजर, उसके बाद हो जाएगा विद्युत के तली, उसके बाद हो जाएगा रूम हीटर आदि। ठीक है, अब इसका 2 नंबर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत घंटी और टेलीफोन आदि में किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 है बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो 2 का उत्तर हो जाएगा कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रूपांतरित लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जब 2 या 2 से अधिक सेलों को इस प्रकार रखा जाता है कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से जुड़े रहें तो बैटरी कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एक बैटरी ले लेते हैं टर्च का, और टर्च में जब हम 3 बैटरी लगाएंगे तो यह टर्च बढ़ने लगता है। इसी प्रकार इसमें सेल का टर्मिनल हुआ, सेल का टर्मिनल जुड़ेगा तो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यही है इसमें। तो सेल में 2 टर्मिनल होता है, और एक होता है धन टर्मिनल और एक होता है ऋण टर्मिनल। ठीक है, तो यही 2 का उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 3 है, जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दक्षिणी की दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्यों? ठीक है, तो 3 का उत्तर हो जाएगा कि चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसका कारण किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, और इसका गुण है, ठीक है, गुण है कि हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा को सूचित करते हैं, अतः चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में विक्षेपित होता है। ठीक है, तो यही है प्रश्न संख्या 3 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 है, विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से चुंबकीय वस्तु जैसे लोहा को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यही हो गया 4 का आंसर उत्तर। अब प्रश्न 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरना है इसमें। ठीक है, तो क है कि विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्त को फ्यूज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा फ्यूज कहते हैं। अब इसका ख में है कि 2 या 2 से अधिक सेलों के संचयन को बैटरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे संयोजन है, दिया जाएगा संयोजन। तो 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। और गांव में है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करती है। ठीक है, और गांव में है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी एलिमेंट तप्त होकर लाल हो जाती है। ठीक है, अब अंगों में है कि बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट तप्त होकर प्रकाश देता है। तो यही हमारा खाली स्थान है भरने वाला, आप इसको भर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कथन सत्य असत्य है। ठीक है, यहाँ पे सत्य और असत्य में जवाब देना है। तो 6 का क है कि जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट या जल जाता है। तो यहाँ पे हाँ जल जाता है, तो हो जाएगा सत्य। ठीक है,
अभी ख में है कि विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं, तो हाँ कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है। अब ग में है कि सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होते हैं, तो यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, इसका भी हो जाएगा सत्य। और घ में है कि CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, हमारा जो है प्रश्न संख्या